जी मैं वचन देता हूँ उस बंदरों के लीडर को ऐसी मौत दूंगा कि उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। भोला के अंदर अपने पिता का बदला लेने का भूत सवार था। एक नजर अपने कबीले की तरफ देखकर निकल पड़ता है उस रास्ते पर जिस रास्ते पर इसकी जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन भोला के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जंगल में अचानक भोला जमीन के नीचे गिरने लगता है। वो पेड़ों की पहलों में फंसता हुआ नीचे गिर जाता है और तभी एक बूढ़ा बंदर भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर कहता है तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं बंदरों में से हो जो नकाब लगाते हैं? भोला कहता है कि मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। उन बंदरों ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे कबीले के सभी बंदरों को बंदी बनाकर ले गए। ये बंदर एक दयालु बंदर था और कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपने परिवार को खो दिया है। मेरा नाम साका है। अब भोला के साथ एक और बंदर हो चुका था। दोनों इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ने वाले थे। अब दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। रात के समय भोला को वही इंसानी लड़की दिखाई देती है जो लड़की भोला के कबीले में छुपी थी। बूढ़ा बंदर बताता है कि इंसान पूरी तरह से बंदरों की तरह हो चुके हैं। उनका दिमाग बिल्कुल भी। अब भोला और बूढ़ा बंदर दोनों एक साथ थे। वो लड़की भी इनके साथ थी। तभी इनको जंगल में इंसान दिखाई देते हैं जो बंदरों की तरह पानी पी रहे थे। इंसान अपनी याददाश्त भूल चुके थे। इस समय केवल बंदर बुद्धिमान थे। तभी भोला बूढ़े बंदर से कहता है मुझे अब चलना होगा। मुझे मेरे कबीले के बंदरों को ढूंढना है। भोला अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। अब बूढ़ा बंदर लड़की से कहता है वो इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देते हैं। क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगी? लेकिन लड़की भोला को यहाँ से जाते देख बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। भोला भी उस आवाज को सुनकर रुक जाता है। यहाँ पर वही नकाब वाले बंदर आ चुके थे। सभी इंसान डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। इंसान पूरी तरह से डरपोक हो चुके थे। ये सभी बंदर इंसानों को पकड़ रहे थे। इंसानों पर राज करने वाले ये ताकतवर बंदर थे। भोला दूर से ये सब देख रहा था। बहुत से इंसानों को पकड़ लिया गया था। अब हरामी बंदरों का सरदार उसी लड़की के पीछे भागता है। लड़की भागकर एक झाड़ी में छुप जाती है। सभी नकाब वाले बंदर उस लड़की को ढूंढ रहे थे। तभी लड़की को सामने भोला दिखाई देता है और लड़की खड़ी होकर भोला को पुकारती है। लड़की भागकर भोला की तरफ जा रही थी। भोला घोड़े पर सवार होकर लड़की की तरफ आ रहा था और पीछे वो बंदरों का सरदार पड़ा था। लड़की उछलकर भोला को पकड़ लेती है। हरामी बंदर ने भी लड़की को पकड़ लिया था। भोला उस बंदर को लात मारकर नीचे गिरा देता है। भोला ने लड़की को बचा लिया था लेकिन दूसरा बंदर भोला पर हमला करने लगता है। तभी भोला का दोस्त सामने से आता है और उस बंदर को डंडा मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन ये हरामी बंदरों को एक चुनौती थी। इस लड़ाई में भोला के साथ अब 3 लोग थे। लेकिन भोला को उन बंदरों का ठिकाना नहीं पता था जहाँ पर भोला के कबीले के बंदरों को रखा गया था। ये लड़की बताती है कि मैं उस ठिकाने को जानती हूँ। अब ये तीनों उस ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों एक लकड़ी के पुल से होकर जा रहे थे लेकिन ये इलाका हरामी बंदरों का था। वो हरामी बंदर पुल के नीचे आ चुके थे। इन तीनों को उसके बारे में अंदाजा भी नहीं था। तभी सामने से वही हरामी बंदर आता है। भोला घबरा जाता है और दोनों को पीछे भागने के लिए कहता है लेकिन पीछे भी एक बंदर खड़ा था। ये तीनों यहाँ पर अब फंस चुके थे। तभी एक बंदर पीछे से भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर भोला को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है लेकिन तभी इस लड़की को दूसरा बंदर पकड़ लेता है। लड़की खुद को छुड़ाने के लिए बंदर को पानी में धक्का मार देती है। लड़की ने जाल को पकड़ रखा था। बूढ़ा बंदर लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था और भोला उस बंदर से लड़ाई कर रहा था लेकिन भोला उस बंदर से हार गया था। तभी बूढ़ा बंदर लड़की को बचाने के चक्कर में फंस जाता है। अब बूढ़ा बंदर लड़की को बचा लेता है लेकिन वो खुद ही फंस गया था। भोला भी उसे नहीं बचा सकता था। हरामी बंदरों का लीडर जाल को चाकू से काट देता है। भोला ने अपने एक और साथी को खो दिया था। अब भोला और लड़की को पकड़कर अपने कबीले लेकर जा रहे थे। भोला को एक मौका मिल चुका